हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में बैलेंसिंग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। तो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों एक ही चीज है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि कोई भी अगर न्यूट्रल स्पीसीज है, कोई भी अगर एक न्यूट्रल एलिमेंट है, तो वो पार्टिकुलर स्पीसीज में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डेफिनेशन लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का कि नंबर ऑफ electrons gained or lost by an element during its change या during the process from its change to a particular species from free state देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, कौन, एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम इट्स चेंज टू ए पार्टिकुलर स्पीसीज फ्रॉम फ्री स्टेट, मतलब फ्री स्टेट से किसी पार्टिकुलर स्पीसीज में जब कन्वर्ट हो रहा होगा, फ्री स्टेट से किसी पार्टिकुलर स्पीसीज में जब कन्वर्ट हो रहा होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल जैसे मान लो कि सोडियम है, सोडियम फ्री स्टेट में सोडियम सॉलिड के रूप में होता है। जब ये मान लो Na+ के फॉर्म में चेंज हो गया तो क्या करेगा, Na जब Na+ के फॉर्म में चेंज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1। समझ में आ रही बात, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग प्लस में दिखाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग माइनस में दिखाते हैं। समझ में आ गई बात ना। जैसे Na से अगर Na+ बन गया तो Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1। यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, तो ये तो है ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक डिफिनेशन कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है बेसिकली कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या फिर लूज हो रहा है बाय एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स फ्री स्टेट से किसी पार्टिकुलर स्पीसीज में जब कन्वर्ट हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या एक्सेप्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक चार्ज है, लेकिन वो चार्ज दिखता नहीं है। ठीक है, अगर एलिमेंट किसी पार्टिकुलर स्पीसीज में है तो वो चार्ज नहीं दिखता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज है जो कब डेवलप होगा, कैसे पता चलेगा कितना चार्ज है, तो जब उसके बॉन्ड्स को हम लोग ब्रेक कर दे, बॉन्ड्स को, जो भी एलिमेंट किसी पार्टिकुलर स्पीसीज में है, किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में है, उसमें जितने भी बॉन्ड्स है सबको अगर ब्रेक कर दे तो ब्रेक करने के बाद जिस एलिमेंट पे जो भी चार्ज आपको दिखेगा वही क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन इमेजिनरी चार्ज, इट इज एन
imaginary charge which developed on atom when all the bonds are broken in such a manner so that shared electron goes to more electronegative atom, समझ में आ गई बात? क्या बोला गया कि एन इमेजिनरी चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक इमेजिनरी चार्ज है। कब डेवलप होगा ये? विच डेवलप्ड ऑन एन एटम व्हेन ऑल द बॉन्ड्स आर ब्रोकन। बॉन्ड्स को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड एज्यूम कर रहे हैं। ऑल द बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन सच ए मैनर सो दैट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखो यहाँ पे दो टर्म आपको नया दिख रहा होगा। एक तो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा। अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के द्वारा। अगर डबल बॉन्ड है जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया है, दो इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया है। समझ में बात? तो ये होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो यहाँ पे नया टर्म आया है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर यहाँ पे मैं नोट करके कुछ लिख दे रहा हूँ जो आपको पता नहीं है, शायद वो यूज आएगा इसमें जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में EN लिखते हैं ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो है वो मैं कुछ एलिमेंट्स का आपको लिख दे रहा हूँ। जैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है? फ्लोरीन। उसके बाद है हमारा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन है नाइट्रोजन, देन है क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर है कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछे कि बताओ ये क्लोरीन और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे आपसे पूछे कि सल्फर और ऑक्सीजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। एक चीज और आपको बता दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि जैसे पीरियोडिक टेबल आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना, तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टर्म थोड़ा सा पढ़ा होगा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a periodic table electronegativity increases। क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड में, कहा पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीजेस। और वही अगर हम टॉप टू बॉटम, अगर ऊपर से नीचे एक ग्रुप में मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हमें ये चीजों का जरूरत पड़ेगा, मतलब इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो हेल्प में बस ये बेसिक चीज आपको याद रखना है कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, किसका कम होता है। और ये हमारा जनरल ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर से किधर डिक्रीज होगा और किधर से किधर इंक्रीज होगा। On moving from left to right,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। बस ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये जो डिफिनेशन हम लोग लिखे थे इसका मतलब क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि डिफिनेशन लिखने से केवल पता नहीं लग रहा है कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले ले, H2SO4, ठीक है ना, H2SO4 क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। S डबल बॉन्ड O OH OH, ये है H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब इसमें पूछा गया है कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इस सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो देखो क्या बोला गया है, इमेजिनरी चार्ज व्हिच डेवलप्ड ऑन एन एटम व्हेन ऑल द बॉन्ड्स आर ब्रोकन। मतलब क्या करना है, हमें सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना है। तो सारे बॉन्ड्स को हम ब्रेक करते हैं। चलो देखो सल्फर से ये 6 बॉन्ड दिख रहा है जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन का ये 2 बॉन्ड इधर दिख रहा है, 2 बॉन्ड इधर दिख रहा है। अब सारे बॉन्ड्स को हम लोग ब्रेक करते हैं, इधर से ब्रेक करना स्टार्ट किए, ब्रेक कर दिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना एक खुद का इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे आ जाएगा -1 और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे आ जाएगा +1। ऐसे करके सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। मतलब आपको करना क्या है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे -1 देना है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे +1 देना है। अब ये बॉन्ड ब्रेक करो, किसके किसके बीच बॉन्ड है, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच। तो बताओ ऑक्सीजन और सल्फर विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो इस पे दे दो -1, इस पे दे दो +1। फिर इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पे -1 यहाँ +1। फिर इधर ब्रेक करो, यहाँ -1 यहाँ +1। फिर इधर ब्रेक करो, यहाँ -1 यहाँ +1। इधर ब्रेक करो, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1। इसको ब्रेक करो, -1 +1। इसको ब्रेक किया, -1 +1। अब देखो आपको निकालना किस पे था ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का। तो बताओ सल्फर पे टोटल कितना चार्ज डेवलप होते हुए दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितना दिख रहा है 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। समझ में आ गई बात। यही अगर पूछ देता कि बताओ इसमें ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो देखो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, -2। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना हो रहा है, -2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे -2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता -2। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता, देखो कितना चार्ज आ रहा है +1, यहाँ पे कितना आ रहा है +1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता +1। समझ में आ गई बात। तो आपको करना क्या है कि जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अब बात यहाँ पे ये आ रहा है कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो दैट यू विल लर्न, धीरे धीरे आप वो सीख जाओगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सिखाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें हम बहुत सारा स्ट्रक्चर्स जो है आपको ड्रॉ करके दिखा देंगे, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बाकी जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बताया जाएगा कैसे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। समझ में आ रही बात ना। सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उस पे माइनस और जो कम रहेगा उस पे प्लस दे करके सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद देख लेना है कि उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब बात आती है कि सबका तो हम लोग अगर मान लो कि स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पाए, सपोज कि हमें स्ट्रक्चर नहीं आता है ड्रॉ करने, तो क्या हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे? ऐसी बात नहीं है। हम लोग को अगर स्ट्रक्चर नहीं भी पता है फिर भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। बट हो सकता है कि अगर स्ट्रक्चर हमें परफेक्ट पता नहीं है तो हो सकता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर अगर पता है तो स्ट्रक्चर से आप निकाल लो, ये 100% हमेशा सही होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर से नहीं निकालोगे, एक जनरल रूल अभी बताने जा रहे हैं, उससे भी आप निकाल सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट 80-90% फिट बैठता है। लेकिन कहीं कहीं पे वो जो है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर से हमें ज्यादा बेटर पता चलता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ठीक है। तो हम लोग कुछ रूल्स लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के कौन कौन से रूल्स है, क्या क्या रूल्स है, हम लोग कैसे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर
कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं इसको। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला रूल है कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। तो पहला रूल यही है कि एन एलिमेंट और ऐसे लिख देंगे कि ठीक है, ऐसे लिख देंगे एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट हैज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। जैसे एग्जांपल, सबका एग्जांपल भी देखते चलो ताकि आपको क्लियर होते चले। एग्जांपल जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट करने का मतलब है कि कंबाइंड नहीं है किसी के साथ, वो बिल्कुल जैसे अपना एग्जिस्ट करता है एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, बिल्कुल वैसा है। जैसे H2, जैसे O2, जैसे सोडियम, जैसे आयरन, जैसे सपोज कुछ भी ले लो, सपोज करो मान लो कॉपर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये क्या है? ये अनकंबाइंड फॉर्म में है। अनकंबाइंड फॉर्म मतलब ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं है, ये या तो एटॉमिक फॉर्म है या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो एटॉमिक फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग उसके एलिमेंट के ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दे रहे हैं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो फ्री स्टेट में जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। दूसरा पॉइंट है कि ये तो फ्री स्टेट की बात हो गई। अब हम लोग जितने पॉइंट बात करेंगे वो सब कंबाइंड स्टेट में बात करेंगे कि जब वो एलिमेंट आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाता है या कोई स्पीशीज बनाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो उसके लिए लिखेंगे कि फ्लोरीन का कंबाइंड स्टेट में, इन कंबाइंड स्टेट पहला पॉइंट इसके अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन is always -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। क्यों होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि फ्लोरीन क्या बताया था अभी? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और फ्लोरीन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो, और ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं हमेशा, तो जब भी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमेशा फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा? -1 चार्ज आएगा। तो कंबाइंड स्टेट के अंदर फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1 होगा। जैसे एग्जांपल जैसे मान लो HF या फिर OF2, ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सब जगह पे क्या होगा? यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ भी क्या होगा? -1। सब जगह पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। दूसरा रूल है ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें बहुत सारा पॉइंट एक एक करके लिखेंगे। जैसे ए में लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड इज -2। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। अगर वो इन फॉर्म ऑफ परोक्साइड के फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। और अगर इन फॉर्म ऑफ सुपर ऑक्साइड तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -12। समझ में आ गई बात? तो ऑक्साइड के फॉर्म में अगर ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा -2, परोक्साइड में है तो -1 और सुपर ऑक्साइड में है तो -12। अब बात आती है कि पता कैसे चलेगा कि वो ऑक्साइड है या परोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। तो देखो जितना भी मैक्सिमम जो कंपाउंड है, जो भी ऑक्सीजन मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, ऑलमोस्ट 80-90% कंपाउंड जो होता है वो ऑक्साइड होता है। परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बहुत ही, मतलब सुपर ऑक्साइड तो बहुत ही रेयर होते हैं, परोक्साइड मिलते हैं
सबसे ज्यादा मतलब अगर कुछ पता नहीं चल रहा है, अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो आप उसको क्या लेकर के चलोगे, ऑक्साइड लेकर के चलोगे, ठीक है। इन केस ऑफ 10% देयर में भी चांस कि वो परऑक्साइड के फॉर्म में हो, और बहुत ही कम चांस होगा कि वो सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड केवल अल्कली मेटल्स ही बनाते हैं, और कोई भी मेटल्स जो है वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। सुपर ऑक्साइड कौन बनाएगा, केवल अल्कली मेटल, और उसमें भी कौन सा अल्कली मेटल, लिथियम और सोडियम को छोड़ के, मतलब पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। केवल पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम के साथ ही सुपर ऑक्साइड बनता है, बाकी किसी के साथ सुपर ऑक्साइड नहीं बनता है। तो सुपर ऑक्साइड पहचानना तो बहुत आसान हो गया। दूसरा बात है परऑक्साइड और ऑक्साइड, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो परऑक्साइड में हम लोग अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब एग्जांपल्स देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, तो वहां पे हम कुछ आपको केसेस डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करेंगे कि वहां पे परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑक्साइड, जैसे H2O, CO2, ठीक है, NO2, ये सब जितना है ये सब क्या है, ऑक्साइड फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा ऑक्सीजन का, -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2। समझ में आ गई बात। अब देखो ये जो है इन द फॉर्म ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल लाइक H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, इस तरीके से अगर एग्जांपल हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, -1, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -1। परऑक्साइड के केस में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इन फॉर्म ऑफ सुपर ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो KO2, ठीक है, KO2, RbO2 एक्सेट्रा। तो इस केस में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, -12। यहाँ पे भी कितना होगा, -12। समझ मारी बात, -12 और -12। अब बात आ रही है कि सर स्टार्टिंग में जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनेशन बताया था, वो क्या बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज गेन, लेकिन हाफ इलेक्ट्रॉन तो हाफ हो ही नहीं सकता है, तो फिर ये हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ रहा है। इसका मतलब यह है कि दो एलिमेंट मतलब दो एटम मिलके एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो दो एटम मिलके अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो एक एटम के हिस्से में कितना आएगा, हाफ ही तो आएगा। समझ में आ रही बात। इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और, ऑक्सीजन कभी भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। केवल एकमात्र ऐसा कंपाउंड है इसके साथ, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाएगा तब ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अदरवाइज ये कभी भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जहां पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसको मैं नोट करके लिख दे रहा हूं कि इन OF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2। OF2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना है, +2। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो कितना बोलेंगे, +2 बोलेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग जो पढ़ रहे थे कि कंबाइंड स्टेट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा, ऑक्सीजन का -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है, और एकमात्र ऐसा केस है जहां पे +2 होता है, वो कौन सा कंपाउंड है, OF2, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड पॉइंट, लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। क्या कौन कौन से होते हैं अल्कली मेटल्स, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रांसियम भी होता है, लेकिन फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो उसको हम लोग डिटेल में स्टडी उतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग सीजियम तक पढ़ रहे हैं। फ्रांसियम भी होता है बट फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव। तो नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज +1,
आर ऑलवेज +1, हमेशा +1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल्स का। जैसे एग्जांपल कोई भी अल्कली मेटल का कंपाउंड ले लो, जैसे NaCl, KNO3, ठीक है, और कोई भी कंपाउंड ले लो जैसे LiOH2। जो भी कंपाउंड लेंगे सब जगह पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, K का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, Li का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑलवेज लिखा हुआ है, हमेशा कितना होगा अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। नेक्स्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन सा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? सेकेंड ग्रुप वाला एलिमेंट्स है ना, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। रेडियम भी होता है बट रेडियम इज रेडियो एक्टिव, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑलवेज +2। कितना होगा? हमेशा +2 होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +2। जैसे एग्जांपल अब कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंपाउंड ले लो, जैसे BeCl2, MgOH2, CaCO3 एटसेट्रा, कोई भी आप ले लो, सब में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा? +2। यहाँ पे मैग्नीशियम का +2, कैल्शियम का +2। तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2 होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोर्थ वन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली कितना होता है? +1 होता है, लेकिन कहीं कहीं पे -1 भी होता है, वो भी हम लोग देखेंगे कब। तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is generally not always। यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखे हैं, देख रहे हो, यहाँ पे ऑलवेज लिखे थे, यहाँ पे ऑलवेज लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली लिख रहे हैं, नॉट ऑलवेज। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, is +1, but in case of binary metal hydride oxidation number of hydrogen is -1। सर हमारी बात, जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1 होगा। जैसे कोई भी कंपाउंड लिख लो, हाइड्रोजन का, जैसे HCl, H2O, HBr, ठीक है, एक्सेट्रा, जितना भी कोई भी कंपाउंड जनरली अगर हम लिख दे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखेगा? +1। लेकिन कहां पे? बाइनरी मेटल हाइड्राइड। बाइनरी मेटल हाइड्राइड का आने का मतलब क्या है? मतलब कि वैसा एलिमेंट जिसमें बस क्या हो? 2 एलिमेंट हो, वैसा जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो, जिसमें एक तो मेटल हो और दूसरा क्या हो? हाइड्रोजन हो। तो एक मेटल और दूसरा अगर कोई हाइड्रोजन का एलिमेंट दिख रहा है तो उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। तो यहाँ पे बाइनरी मेटल हाइड्राइड करने का मतलब क्या है? बाइनरी मेटल हाइड्राइड करने का मतलब कि वैसा कंपाउंड जिसमें एक जो हमारा क्या हो? मेटल हो और दूसरा हमारा क्या हो? हाइड्रोजन एटम हो। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी मेटल हाइड्राइड। बाइनरी का मतलब है 2, मतलब वैसे कंपाउंड जिसके अंदर केवल 2 एलिमेंट हो, उस एलिमेंट में एक तो मेटल हो जाए और दूसरा हाइड्रोजन हो जाए। तो इस तरीके के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1 होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर मान लो हमने ले लिया सपोज लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड या कैल्शियम हाइड्राइड, इस तरीके की कोई भी अगर हाइड्राइड हम ले ले तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। यहाँ पे कितना होगा? -1। यहाँ पे भी कितना होगा? -1। तो हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, लेकिन हाइड्राइड के केस में कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हैलोजेंस का, कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड। अगर हैलाइड के फॉर्म में हैलोजेंस प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1।
तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इन फॉर्म ऑफ हैलाइड, हैलाइड इज -1। कितना होता है? -1 होता है। जैसे एग्जांपल, कोई भी हाइलाइट्स का एग्जांपल ले लो आप, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटासियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है, LiB है, लिथियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे जितने भी हाइड्राइड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। जैसे क्लोरीन का कितना हो जाएगा? -1, आयोडीन का -1, ब्रोमीन का -1। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोगों ने 2 रूल पढ़ लिया। पहला हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अगर कोई भी फ्री स्टेट में एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 होगा। और अगर कंबाइंड स्टेट में है तो कंबाइंड स्टेट के अंदर ही हमने 6 सब पॉइंट्स देखा कि किस तरीके से एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम लोग पता करेंगे। तीसरा रूल जो है ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, देखो हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा, दूसरा में 6 सब पॉइंट पढ़ा। अब तीसरा रूल जो लिखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, वो है कि जितने भी एलिमेंट्स है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स है अगर सबका ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम लोग अलजेब्रिक सम करें तो कितना आएगा? उस कंपाउंड के ऊपर जितना चार्ज होगा उसका वैल्यू उतना आना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms present in species, present in a species is equal to charge on that species, charge on that species, उस स्पीसीज के ऊपर जितना चार्ज होगा उसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या बोला जा रहा है। जैसे सपोज करो कि आपसे पूछ दिया जाए एग्जांपल, जैसे मान लो MnO4- लिखा हुआ है, MnO4-, ठीक है, परमैंगनेट आयन। अब देखो मान लो कि यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ये स्पीसीज है MnO4 मैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन जो है उसके ऊपर चार्ज कितना है? -1। तो इसका मतलब हम लोग ये लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसके ऊपर चार्ज कितना है? -1। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। जैसे अनदर एग्जांपल, मान लो लिखा हुआ है NH4+ अमोनियम आयन, तो NH4+ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू +1। आगे बात समझ में? जैसे मान लो लिखा हुआ है, सपोज अनदर एग्जांपल, मान लो लिखा हुआ है CO3 कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है H2SO4, सपोज H2SO4 लिखा हुआ है। अब बताओ इस स्पीसीज के ऊपर कितना चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है। इस पे दिख रहा था -2, इस पे दिख रहा था +1, इस पे दिख रहा था -1, लेकिन इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0।
क्यों 0 लिख दिए? क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि इसमें अगर 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट है तो 2-3 एलिमेंट का हमें क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पता है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो जो अननोन एलिमेंट बचा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे तो ये कुछ रूल्स था हमारे पास कि हम लोग कैसे जो है किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स है वो हमने बता दिया कि क्या क्या रूल्स है, हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। एक दो और नोट का पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। तो कुछ नोट का एक दो पॉइंट लिखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी तरीके के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा इससे, और आपके जो मिस्टेक्स होने वाले हैं वो मिस्टेक्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो नोट का एक दो पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हम लोग ये करने जा रहे हैं नोट का कि मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है किसी भी एलिमेंट का, या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कितना होता है, ग्रुप नंबर के बराबर। जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 10th के अंदर, तो ग्रुप नंबर होता है ग्रुप 1A 2A 1B 2B इस तरीके से होता है। तो जितना उसका ग्रुप नंबर है, जैसे फर्स्ट A है या सेकेंड A है या थर्ड B है, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, थर्ड B का 3 हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो नोट का हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। ठीक है, जितना उसका ग्रुप नंबर है वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़कर। जैसे देखेंगे एग्जांपल, जैसे मान लो बताओ फास्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फास्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बताओ, 5th है ना। और पीरियोडिक टेबल ऐसे लिखते हैं ना, पीरियोडिक टेबल इस तरीके से होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में 10 होता है, फिर यहाँ पे 6 होता है, फिर ये, तो हमारा ये होता है फर्स्ट ए, ये होता है सेकेंड ए, फिर यहाँ से होता है थर्ड ए, फोर्थ ए, इस तरीके से होता है। तो बताओ फास्फोरस कौन से एलिमेंट का है, यहाँ पे 5th ए वाला में आ जाएगा। ये हमारा 5th ए ग्रुप का है, 5th ए ग्रुप का है, तो 5th ए ग्रुप का है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है इसका, 5 हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +5। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास है क्लोरीन, तो क्लोरीन कौन से ग्रुप का है, 7th है, तो 7th है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +7। जैसे मान लो है सल्फर कौन सा है, 6A, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6। तो जिस ग्रुप का है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कभी भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7 नहीं हो सकता है। जैसे मान लो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन 5th है ना, फास्फोरस वाले ग्रुप में आता है ना, तो इसका भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो सकता है +5, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कम हो सकता है, नो डाउट कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा उससे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास नोट का पहला पॉइंट। और नोट का दूसरा पॉइंट है कि जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा किसी भी एलिमेंट का वो कितना होगा, ग्रुप नंबर -8। जैसे ये ग्रुप नंबर कितना का है, 5th ए का है, तो 5th में से 8 माइनस करो, कितना हो गया, -3। तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, -3 तक जाएगा। इसका कितना जाएगा, 7 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा, -1। तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 जाएगा। ये कभी भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको नहीं दिखेगा क्लोरीन। समझ में आ गई बात? तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट
of an element is equal to group number -8, group number -8, जितना इसका ग्रुप नंबर है उसमें 8 माइनस कर दो, वही उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर कौन सा है ये 5th A, तो 5 में से 8 माइनस करो कितना हो जाएगा -3, मतलब -3 से नीचे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जा सकता, -4 नहीं जा सकता है। जैसे बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, देखो ग्रुप नंबर कौन सा है ये 7th A, तो 7 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा -1, तो मिनिमम -1 हो सकता है। मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी -2 या -3 नहीं होगा। अगर मान लो क्वेश्चन में आप सोल्व कर रहे हो और आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ रहा है, मतलब समझ जाओ कि वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है आपका। अगर मान लो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, कैलकुलेट करने से +5 से ज्यादा आ गया, +6 आ गया, मान लो कि वो आपका गलत ही है, +6 हो ही नहीं सकता है, समझ में आ रही बात ना। जैसे अगर मान लो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जैसे Mn कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा कि Mn जो है ये 6th B ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये 6th B का एलिमेंट है ये। तो बताओ इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है Mn या क्रोमियम सपोज यहाँ पे क्रोमियम ले लिया मान, ठीक है, तो क्रोमियम है सपोज, तो जितना उसका ग्रुप नंबर रहेगा वही उसका क्या होगा मैक्सिमम। ये हमने क्रोमियम का एग्जांपल क्यों लिया, क्रोमियम का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आगे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वो गलत आएगा, फिर उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग पेरोक्साइड वाला जो अभी बताया था ना कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि पेरोक्साइड होगा या सुपर ऑक्साइड होगा, तो सुपर ऑक्साइड करने का तो बहुत आसान तरीका था कि पोटेशियम हो, रुबिडियम हो और सीजियम हो, लेकिन पेरोक्साइड वाला जो हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे इसकी हेल्प से कि मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, इसके हेल्प से जो है हम लोग पेरोक्साइड पता कर लेंगे कि उसके अंदर पेरोक्साइड वाला बॉन्ड रहा होगा या नहीं रहा होगा, ठीक है। तो क्रोमियम जो है ये 6B ग्रुप का एलिमेंट है, तो 6B का एलिमेंट है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है +6 हो सकता है, समझ में आ रही बात ना, कितना हो सकता है मैक्सिमम +6। मैंगनीज के बारे में जो अभी हम बात कर रहे थे, मैंगनीज कौन सा एलिमेंट है 7th B का है, ये 6B का नहीं है, ये 7th B का है, तो 7th B का है, तो बताओ इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +7, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम लोग पता कर लेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा किसी भी एलिमेंट का। अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं इससे अगर ज्यादा इधर या उधर हो रहा है, मतलब समझ लो कि कहीं ना कहीं पे एरर है। तो ये था हमारे पास कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे और आज का लेक्चर्स यहीं पे स्टॉप करेंगे एग्जांपल्स करने के बाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और बहुत सारा और भी एग्जांपल्स देख करके, स्ट्रक्चर्स देख करके कि कैसे हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे, आपको सोल्व करना है और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम लोग कैसे सोल्व करना है। जैसे पहला एग्जांपल है, क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम या एलिमेंट लिख लो, अंडरलाइंड एलिमेंट इन फॉलोइंग, ठीक है। पहला है मान लो कि KMnO4, इसमें आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो देखो कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मैंगनीज का निकालना है तो मैंगनीज का मान लिया हम लोग कितना X मान लेते हैं। अब जो रूल नंबर 3 जो पढ़ना है आपको कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0, कोई चार्ज नहीं है। तो मान लो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग मान लिए X। पोटेशियम कौन सा एलिमेंट है, अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा +1 होता है, तो +1।
ऑक्सीजन का जनरली अगर कुछ नहीं पता चले तो मान लो कि ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, तो ऑक्सीजन का मान लेते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना लेते हैं, -2, तो 4 है तो कितना लिखेंगे, +4 × -2, ये लिखेंगे ना, इक्वल्स टू कितना कर दे, 0 कर दे, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहां से सोल्व कर लो, x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है +7, मतलब यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +7। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको। इसमें आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग मान लेते हैं कितना, x, लेकिन कितना एटम है क्रोमियम का, 2, तो 2 × x हो जाएगा, सम करेंगे तो 2x प्लस पोटासियम का 1 का होता है कितना, +1, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 × +1 प्लस ऑक्सीजन 7 एलिमेंट है, 7 एटम है, तो 7 × -2 इक्वल्स टू, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, तो कितना लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। बताओ यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा +2, इधर जाएगा तो ये +14 -2 मतलब 12 / 2 कितना हो जाएगा, +6। बताओ यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +6। आ रही बात समझ में। जैसे नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, तीसरा, जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि C2O4 2- ऑक्सीलेट आयन है ये, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का। तो बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम x मान ले तो कितना कार्बन एटम है, 2, तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 × ऑक्सीजन का -2 ले लो, कितना हो गया, इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे 0, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है, -2, तो इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अब यहां से बताओ x का वैल्यू कितना आ गया, ये -2 है और ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +8 -2 तो +6 / 2 कितना आ जाएगा, +3। तो बताओ यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3 हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी अगर कोई भी स्पीशीज दिया हुआ है या कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है तो हम लोग इस मेथड की हेल्प से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। लेकिन बहुत सारे केसेस में कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पे अगर हम इस फॉर्मूला से निकाले तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फ्रैक्शन में आ जाता है, मतलब 3/2 आ जाएगा, 1.5, 2.5 इस तरीके से फ्रैक्शन में आने लगता है। तो जहां भी फ्रैक्शन में आ रहा है दैट मींस कि वो क्या दिखा रहा है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। मतलब अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों को मिलाकर के अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा वो वैल्यू आएगा। तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट का, पार्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे अगर एवरेज हमें पता है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो हम लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर की हेल्प से जो है हम लोग वो ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे ही और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, देखेंगे पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है, कहां पे प्रेजेंट होगा, कैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर में यूज आता है, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो जेई के अंदर पूछा हुआ है, ट्रिकी क्वेश्चंस है बिल्कुल। अगर आपको डायग्राम मतलब स्ट्रक्चर पता है उस मॉलिक्यूल का तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।